अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दुनिया में एक 5 मंजिल इमारत ऐसी भी है जो बिना किसी फाउंडेशन के खड़ी है, या फिर ये कहूँ कि एक ऐसी वॉच है जो पिछले 250 साल से बिना किसी बैटरी के चल रही है और स्टिल एक्यूरेट टाइम दिखाती है, तो शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये एकदम सच है और इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। Our own Pink City Jaipur has all these miraculous things. Good morning fans, this is Neha once again और आज मैं आपको 3 ऐसी ही जगह लेके जाऊंगी जिसके बारे में जान के आप एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। So let's move to our first destination which is called जंतर मंतर। जंतर मंतर बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जिससे लोकल टाइम, मौसम, नक्षत्रों के बारे में और ग्रहण जैसी घटनाओं का पता लगाया जा सकता है। बट आप सोच रहे होंगे कि ये नाम जंतर मंतर क्यों? एक्चुअली जंतर मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड मंतर का मतलब है कैलकुलेशंस। सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड टू कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ सन एंड अदर प्लैनेट्स और इसलिए इसका नाम जंतर मंतर पड़ा। जंतर मंतर को महाराजा सवाई जय सिंह, जो एक महान स्कॉलर और पैशनेट एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने इंडिया में 5 जगह बनवाया था: दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एंड जयपुर। अनफॉर्चुनेटली बाकी सब जगह इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट खराब हो गए एक्सेप्ट जयपुर, जहां पर काफी इंस्ट्रूमेंट्स अभी भी परफेक्टली काम करते हैं। जयपुर की ऑब्जर्वेटरी एक स्टोन ऑब्जर्वेटरी है जहां पर इन इंस्ट्रूमेंट में लगाया गया मेटल सीजन के हिसाब से श्रिंक और एक्सपेंड होता है। यहाँ पर टोटल 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, जिसमें विराट सम्राट यंत्र टाइम के लिए, जय प्रकाश यंत्र सन के ऑल्टीट्यूड के लिए, चक्र यंत्र अर्थ का टिल्ट जानने के लिए और क्रांति वित्र यंत्र अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की पोजीशन के लिए यूज किए जाते हैं और बहुत फेमस है। इनफैक्ट विराट सम्राट यंत्र का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। यहाँ पर आप सन की मूविंग पोजीशन को हर 2 सेकंड तक चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया यहाँ पर मैक्सिमम कैलकुलेशंस और प्रेडिक्शंस सन के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि मॉनसून में जब सूरज नहीं निकलता होगा तब ये सब प्रेडिक्शंस कैसे करते होंगे? सो इफ यू वांट टू नो अबाउट दैट, प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो अब हम चलेंगे हवा महल की ओर। हवा महल एक 5 मंजिल की बिल्डिंग है जिसको बिना फाउंडेशन के बनाया गया है। ये बिना फाउंडेशन वाली दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। और अगर आपको लगता है कि हवा महल एक सेपरेट मॉन्यूमेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिटी पैलेस का ही एक्सटेंशन है, जो लेडीज चैम्बर था, जिसमें रॉयल लेडीज बाजार की एक्टिविटीज, रोड फेस्टिवल और जयपुर सिटी का व्यू देख सकती थी। और इसलिए इसका एंट्रेंस भी सिटी पैलेस के अंदर से ही है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि इसका नाम हवा महल इसलिए रखा होगा क्योंकि ये बहुत हवादार होगा। यस, ये महल बहुत हवादार है क्योंकि इसमें 953 विंडोज हैं, जिनको झरोखा भी बोलते हैं। इनफैक्ट अगर आप गर्मी में भी इसके अंदर जाएंगे तो आपको ठंडी हवा का एहसास होगा। लेकिन इसका नाम हवा महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका 5th फ्लोर मतलब टॉप फ्लोर वाज नोन एज हवा मंदिर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ दिस बिल्डिंग इज स्टिल अपराइट विदाउट फाउंडेशन। एक्चुअली अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो ये बिल्डिंग कर्व्ड शेप में बनी है, जिसकी वजह से ये बिना फाउंडेशन के भी अपराइट है इतने सालों से। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ सिटी पैलेस की तरफ।
सो फ्रेंड्स, सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर मंतर, ये 3 मेन अट्रैक्शंस हैं जयपुर सिटी के। और सिटी पैलेस को डिज़ाइन किया था सवाई राजा जयसिंह ने और 2 आर्किटेक्ट्स ने, एक तो विद्याधर भट्टाचार्य ने और एक सर सैमुअल स्विंटन जेकब ने। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सिटी पैलेस कॉम्बिनेशन है राजपूत, मुगल एंड यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर का। सिटी पैलेस का जो सबसे इम्प्रेसिव पार्ट मुझे लगा कि ये सिटी पैलेस में 4 स्मॉल गेट्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 4 सीजन्स को और इनफैक्ट गॉड एंड गॉडेसेस को भी। तो उनमें जो 4 गेट्स हैं वो है, एक है पिकॉक गेट जिसमें कि पिकॉक के मोटिव्स बने हुए हैं और जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑटम सीजन को और डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु है। एक है लोटस गेट जिसमें कि पेटल पैटर्न्स हैं, फ्लावर के पैटर्न्स हैं और जो कि समर सीजन को रिप्रेजेंट करता है और इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। एक है ग्रीन गेट जो कि स्प्रिंग सीजन को रिप्रेजेंट करता है और विच इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा। एंड एक है रोज गेट जो अगेन जिसमें पेटल पैटर्न्स बने हुए हैं और जो कि रिप्रेजेंट करता है विंटर सीजन को और विच is dedicated to goddess Devi. Want to feel the real essence of Indian culture? Then visit Jaipur. पधारो हमारे देश. It is absolutely right. As you can see, रतन सिंह and कुबेर सिंह आज हमारे साथ हैं और मैं इस समय सिटी पैलेस में हूँ। तो फ्रेंड्स, सिटी पैलेस जरूर आइए, बहुत सुंदर और खूबसूरत पैलेस है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आइटम्स इन द सिटी पैलेस यहाँ के 2 स्टर्लिंग सिल्वर जार्स हैं जिनका कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। और ये जो जार्स हैं ये सबसे लार्जेस्ट और सबसे प्योरेस्ट सिल्वर जार्स हैं पूरे वर्ल्ड के। यहाँ पे सिटी पैलेस में जो मेजर अट्रैक्शंस हैं, वहाँ के देखने के जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो हैं यहाँ पे चंद्र महल है, दीवाने आम, दीवाने खास है और यहाँ का म्यूजियम है। चंद्र महल में मैं एंट्री मैंने नहीं करी क्योंकि चंद्र महल की जो एंट्री फीस है वो 3000 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लगा और वहाँ पे इनफैक्ट वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं थी। पधारो इस देश के छोटे और खूबसूरत नगरी जयपुर में, तभी जान पाओगे कि सुकून और जन्नत एक साथ कैसे लगती है। सिटी पैलेस की एंट्री फीस है 300 रुपीज़ पर पर्सन और यहाँ के टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 6:30। आई होप आपको जो भी मैंने 3 प्लेसेस दिखाए ये आपको पसंद आए होंगे और इसका इतिहास जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारे पिंक सिटी का इतिहास जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही रहस्यमय भी है। सो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक ऐसी ही रहस्यमय जगह लेकर आपको चलूंगी। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग नेहा फैशन एंड ट्रैवल। गुड बाय।